Good morning, students. Today we will discuss the second story of the chapter The Poverty is a Challenge. So, yesterday we had discussed the story of Urban, the case study of Urban, means how the people are living in city who are poor and how they survive. So, the situation is very much difficult. So, let's see in what happens to the poor person who lives in rural area or village. So there is one of the character that is Lakha Singh who belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh and his family does not own any land. मतलब उसके पास कोई जमीन नहीं है और वो गांव में है. So they डू ओड जॉब. ओड जॉब का यहाँ मतलब ये है कि जो काम उसका है लाइक खेती करना उसका काम है तो उसको वो काम नहीं मिलता, वो मजदूरी करता है या कुछ और करता है. दैट इज द ओड जॉब हेयर. सो फॉर द बिग फार्मर्स वो दूसरों के लिए काम करता है. वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम. इरेटिक का मतलब है वर्क इज नॉट रेगुलर फॉर हिम. तो ऐसे ही उसका इनकम भी है. जब काम रेगुलर नहीं है तो इनकम भी रेगुलर नहीं है. एट दिस टाइम दे गेट पेड 50 फॉर द हार्ड डेज वर्क. मीन्स एट द टाइम्स दे गेट पेड. इतने काम के लिए उसको 50 रुपीज मिलते हैं हार्ड डेज वर्क. एंड बट ऑफन इट इज अ काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे. मतलब जिनके यहाँ वो काम कर रहा है फार्मर्स के यहाँ, बिग फार्मर्स के यहाँ, ही गेट्स ओनली 50 रुपीज एंड साइमल्टेनियसली with that particular he get like some vegetable dal and other kind of edible items. The family of 8 cannot always manage the 2 square meal. कितने लोग हैं घर में? 8 मेंबर हैं. And they 8 members are not able to manage the 2 square meals. मतलब इन हिंदी अगर हम इसको कहें कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता. ठीक है. सो मैनेज टू स्क्वायर मील इन अ डे एंड लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट. कच्चा और पक्का हाउसेस वी नो दैट. कच्चा द थैस्ट हाउसेस और रूफ जो है मतलब वो घास फूस के हाउस में रहता है, हट्स में रहता है, झोपड़ी में रहता है. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. आउटस्कर्ट्स का मतलब है बिल्कुल बाहर की तरफ. गांव में अंदर नहीं रहता, बाहर की तरफ रहता है. द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स. और जो घर की लेडीज है उनका टाइम कैसे पास होता है, वो क्या करती हैं? वो चॉपिंग द फॉडर एंड कलेक्टिंग. चॉपिंग का मतलब है कि जो फॉडर कलेक्ट करती हैं उसकी कटाई करती हैं और वो मतलब बड़े फार्मर्स के यहाँ देती हैं. एंड फायरवुड इन द. और क्या करती हैं? घर के लिए फायरवुड यानी कि ईंधन जमा करती हैं खाना बनाने के लिए. हिज फादर इज टीबी पेशेंट. ट्यूबरक्लोसिस है फादर को. इज पेशेंट एंड पास्ड अवे 2 years ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिसिन. फादर को टीबी था और उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला. हिज फादर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिसीजेस. सॉरी, हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिसीजेस. ठीक है. उसकी मदर को भी यही बीमारी है और वो भी टीबी की पेशेंट है. एंड नाउ लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे. मतलब जिंदगी उससे धीरे धीरे छूटती चली जा रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ गुड ट्रीटमेंट. लैक ऑफ गुड ट्रीटमेंट इज नॉट देयर. So, although the village has primary school and लाखा never went there. वहाँ पर स्कूल भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, पर लाखा ने कभी नहीं पढ़ा. अब जब पढ़ा नहीं है तो क्या है? समझ आ रहा है आपको कि पढ़ते नहीं है तो क्या है? जॉब नहीं मिलेगी, लाइफ अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो लाखा नेवर वेंट देयर. वो कभी स्कूल नहीं गया. एंड ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 year old. मतलब घर के हालात ऐसे रहे. अब यू कैन सी दैट फादर इज नॉट देयर. तो उसने 10 साल की एज से ही जॉब करना शुरू कर दिया, अर्निंग शुरू कर दी फॉर द फैमिली. न्यू क्लोथ हैपेंड वंस इन अ फ्यू ईयर्स. और उसके पास 10 मतलब कभी ही नए कपड़े होते हैं, कुछ सालों में ही वो एक जोड़ी कपड़े बना पाता है. इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली. सोप एंड मतलब नहाने धोने के लिए या फिर अपने आप को अच्छा रखने के लिए, ड्रेसअप करने के लिए, क्लीन रखने के लिए भी उनके पास फैसिलिटीज नहीं है. नीदर दे आर हैविंग सोप नॉर दे आर हैविंग ऑयल. सो दिस वाज द स्टोरी.
and we do the analysis for these two story, the urban case study and the rural case study. So whatever we have seen in these two story, तो some problems we will discuss. ठीक है, किन problem को वो लोग face कर रहे हैं, तो one by one we will discuss कि poverty की क्या problems है. Yesterday we have discussed the dimension, so today also we will discuss the dimension here. Now these two typical cases illustrated many dimension of the poverty. They show the poverty means hunger. सबसे पहले आया hunger. Hunger and lack of shelter. फिर उनके पास shelter भी अच्छा नहीं है. Third, it also is a situation which parents are not able to send their school. तो education का lack हो गया. मतलब हंगर है, सबसे पहले ज़रूरत क्या है, खाना है, फिर रहना है, फिर कपड़े हैं, और फिर एजुकेशन के बारे में इंसान सोचेगा. तो so situation not able to send their children to school, or situation where sick people cannot afford the treatment. साथ ही पैसे का कमी है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास हॉस्पिटल जाने का भी पैसा नहीं है. Poverty also means lack of clean water and sanitation facility. अब आपने देखा कि उनके पास क्या है, सोप नहीं है. ठीक है, सोप का मतलब है नहाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आदमी खाली पानी से थोड़ी नहा सकता है, सफाई के लिए सोप तो चाहिए ना, तो उसके उनके पास सोप भी नहीं है. तो मतलब फैसिलिटीज जो क्या है वो लैक है. सैनिटेशन का कोई उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं. सो इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब. फिर उसके बाद रेगुलर जॉब, क्योंकि ये सब नहीं है तो क्या है, वी कैन अंडरस्टैंड. अगर ये सब फैसिलिटीज नहीं आ रही है, लैक ऑफ शेल्टर है, हंगर है, स्कूल नहीं भेज रहे हैं, सैनिटेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, रेगुलर जॉब नहीं है, मतलब लैक ऑफ मनी है. लैक ऑफ मनी है. लैक ऑफ मनी है तो क्या हुआ, इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एंड मिनिमम डिसेंट लेवल. मतलब इतना भी नहीं है कि लोग अपना डेली एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकें, मतलब अपने रोज खर्चे उठा सकें. अब ऑल द मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. अब एक ये वर्ड बहुत अच्छा आता है निकल के, हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस का मतलब क्या हुआ कि एक तो आप मतलब हेल्पलेस, जिसको सहायता नहीं मिल रही है, नेस और लगा दीजिए, यानी कहीं से कहीं तक भी आपके पास चांस नहीं है, आप क्या करें, बहुत असहाय कंडीशन है. हेल्पलेसनेस की सिचुएशन वो होती है, ये नहीं है तो ये नहीं है, एक के बाद नेगेटिव अप्रोच, कुछ भी नहीं है. पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड. तो जब इतनी बुरी हालत है, आप सोच के देखिए कि वेन एवर वी सो अ पुअर पर्सन, तो क्या होता है, जब हम किसी पुअर को देखते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा मतलब उसके लिए हमारे मन में दया आती है, या फिर अगर वो बार बार सामने आए तो हेट होने लगती है. अब जब इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा, इल ट्रीटमेंट होना शुरू होगा, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. ठीक है, किन में, पुअर पीपल में. सो इन फार्मर्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा. ठीक है, पुअर पीपल जो सिचुएशन है इन विच दे इल ट्रीटेड, कहाँ कहाँ पर इल ट्रीटेड होते हैं. ठीक है, आपके ऑब्वियसली थोड़ा सा आप अपने को इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब कहीं पर भी फार्म हाउस में ज़्यादा ही पुअर आ गया आपके पास, तो आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत मदद कर दो, अगेन एंड अगेन द पर्सन इज कमिंग, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली कहोगे रोज आ गए. हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा गरीबों को आप देखोगे तो यू कैन नॉट गो देयर. रेलवे स्टेशन पे देखते हो तो एक अलग सी सिचुएशन हो जाती है. तो ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी. तो किसी का भी मन नहीं होता पॉवर्टी में रहने के लिए. यानी पॉवर्टी क्या है, इट्स अ सिचुएशन, नो बडी वॉन्ट्स टू लिव इन दैट. तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी. मतलब सबका ये था कि पॉवर्टी, सबसे पहले पॉवर्टी को खत्म करने के प्रोग्राम सोचे जाए. Mahatma Gandhi always insisted India be truly independent only when the poorest of its people become free and human suffering. Recently, we have read Constitution Design and remember about all Mahatma Gandhi, what he said in his speech कि वो poverty तो बिल्कुल नहीं चाहते. He wanted equality in society, है ना. वो सब चीज़ें आप याद करेंगे तो यहाँ महात्मा गांधी का आप एक कोट कर सकते हैं, when he focused on the equality.
ठीक है, पोवर्टी। उन्होंने कहा मेरे समाज से गरीबी और ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, दे शुड बी वैनिश्ड, बट नहीं हुआ ऐसा। सो पोवर्टी एज बीन सीन सोशल साइंटिस्ट, यहाँ हम पढ़ते हैं कि पोवर्टी क्या है, इसको सोशल साइंस में ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। मतलब ये दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच वी डिस्कस ओनली एसएसटी। आप साइंस में इसको नहीं पढ़ेंगे पोवर्टी, कहीं पर किसी हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसकी चर्चा पढ़ते हैं और साथ में इसकी प्रॉब्लम्स विद सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। ठीक है, सो विच पोवर्टी हैज मैनी फेसेट्स and social scientists took it into through a variety of indicators. Social sciences इसको जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं वो किस कैसे देखते हैं, इसको पढ़ते तो हैं, उसके इंडिकेटर्स भी लाते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड टू रिलेट द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, किससे रिलेटेड करते हैं वो, क्या डिस्कशन चलता है, इनकम कितनी है। हमने कह दिया ना, अभी 2 स्टोरी पढ़ी, एक 50 रुपया कमा रहा है, एक 1500 रुपया कमाता है, तो इनकम देखते हैं। इनकम के साथ क्या देखते हैं, कंजप्शन। फैमिली मेंबर्स कितने हैं, किसी में 8 है, किसी में 7 है, तो कंजप्शन और इनकम, ये 2 फैक्टर डिस्कस होते हैं किसमें, सोशल स्टडीज में। So, but now poverty is looked through other social indicators like, और क्या देखती है, क्यों ऐसा है भाई, आपके पास इनकम नहीं है तो कारण क्या है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लिटरेसी लेवल को डिस्कस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखती है, लिटरेसी लेवल। ठीक है, दूसरा क्या देखती है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब क्योंकि हमने लास्ट वाले चैप्टर में सकल और विलास की स्टोरी देखी, न्यूट्रिशन का कमी था, again and again the person was ill and falling ill, is not able to going to school. So आपका अगर खाना अच्छा नहीं है तो हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो लाइफ भी अच्छी नहीं है, और लाइफ अच्छी होने के लिए सब बहुत जरूरी है, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बाय द हेल्थ। तो मान न्यूट्रिशन एंड access to the healthcare facilities, lack of job opportunities, and safe drinking water, sanitation. So analyzes poverty based on social exclusion and vulnerable now being very common to see. तो नेक्स्ट में हम 2 स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। So that will be the main part of means whatever we have discussed with these 2 stories, on the basis of that 2 topics come in front of us. One is of that is सोशल एक्सकल्शन और दूसरा आपका आता है वर्नेबिलिटी। तो यहाँ मेनली हमने यही डिस्कस करा, द डायमेंशन ऑफ पोवर्टी। ठीक है, सो द मेनी कॉजेज यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ about the poverty as a challenge. So till here we discussed today. Tomorrow we'll discuss new topics. Thank you.